2 दिन पहले एक बहुत पुरानी हमारी जो सांख्यिक संखार वाली जो परंपरा है, धम्मचक्र प्रवर्तन आषाढ़ी पूर्णिमा, वो अभी गई है। और उससे पहले की एक परंपरा और भी है जो बड़े कमाल की है और जिसको हर हफ्ते हम इस्तेमाल करते हैं। शनिचर्या, शनिचर, शुभ शनिवार, शुभ शनिचर्या, शुभ सन्निपात बहुल। सन्निपात मतलब पास पास निकट में किसी चीज के नीचे बैठना, निकटता के साथ। और बहुल माने अधिकतर लोगों को। ये जो सन्निपात बहुल है, हम इसको बार बार याद करते हैं, हर शनिवार को याद करते हैं और हर शनिवार को बार बार याद दिलाते हैं कि आपको इस सन्निपात बहुल को रोटी लगा के खाना चाहिए। जब आप रोटी खाएं और रोटी से सब्जी लगाएं तो सब्जी भूल जाएं, उस सब्जी को ये माने कि ये शनिवार है, ये शनिचर्या है, इसके साथ रोटी खानी है तो जीवित रहूंगा। अगर इसके साथ रोटी नहीं खाता हूं तो जीवित नहीं रहूंगा। हम इतने बेफिक्र हैं क्योंकि हम संख्या में बहुत ज्यादा हैं, हम बहुल हैं, कि हम अपनी सुरक्षा के लिए ना तो पैसे खर्च करते हैं और ना ही समय खर्च करते हैं और ना ही जो फ्री में हमें मिला हुआ है, जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, ना ही उसको खर्च करते हैं और ना ही जो फ्री में चिंतन होता है उसको करते हैं। क्योंकि हम संख्या में बहुत ज्यादा हैं और संख्या में ज्यादा होने की वजह से, बहुल होने की वजह से हमारा लगातार विनाश हो रहा है। संख्या में हम बेशक ज्यादा हैं पर हम अधिकतर बीमार लोग हैं। हमारे अधिकतर लोगों के शरीर खत्म हो चुके हैं, कमजोर हैं वो लोग। उनके पास में शारीरिक रूप से कोई ताकत नहीं है तो मानसिक रूप से भी ताकत उनके पास नहीं है। और जो कम संख्या में लोग हैं वो लगातार स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, अपनी मानसिक ताकत को बढ़ा के रखते हैं, अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ा के रखते हैं। पूरी दुनिया में ये चलता है। जहां भी अल्पसंख्यक होंगे वो इकट्ठे होंगे, उनका बल बहुत ज्यादा होता है, उनका मानसिक बल ज्यादा होता है और वो लगातार लड़ते रहते हैं। क्योंकि वो संख्या में थोड़े होते हैं तो उन्हें ज्यादा लोगों से खतरा होता है। और जो ज्यादा लोग होते हैं वो बेफिक्रे होते हैं, उनका सब कुछ चला जाता है, उन्हें पता नहीं चलता और थोड़े से लोग ले जाते हैं। इसलिए ये जो सन्निपात बहुल का दिन है, ये हमारा वो दिन है जब हम आपस में सारे बहन भाई एक दिन बैठा करते थे, 7 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। तब इसका नाम शनिवार नहीं होता था, तब खाली ये वार होता था, यानी मौका होता था कि हम लोग बैठेंगे, ये बैठने का मौका है, ये सन्निपात बहुल है। इस सन्निपात बहुल में सब लोग बैठा करते थे, जगह जगह एक दूसरे का हालचाल पूछते थे और अपना सत्थक दंड लेके, यानी कि शस्त्र वाला डंडा लेके, जिसके ऊपर नुकीली कोई धारदार लोहे की या कोई तांबे की, कोई हड्डी की बंधी हुई या कोई लाख की या कोई पेड़ की कलम या चोंच, ऐसा बना हुआ हथियार के जिसके मार दे उसके पार निकल जाए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आदमी हो या कैसा भी। उस सत्थक दंड के साथ में हम बैठा करते थे और इस पूरी क्रिया को, इस पूरे कार्यक्रम को सन्निपात बहुल बोलते थे। तो ये सन्निपात चर्या के नाम से फेमस हो गया, फिर सन्निचर्या हो गया, फिर सन्नी से जब बाद में से शय आया तो शनिचर्या हो गया और फिर ये शनिचर हो गया। ये तब तक बड़ा शुभ था जब तक हम लोग मिलते थे, आपस में एक दूसरे की ताकत बढ़ाया करते थे, एक दूसरे के संग में बैठ के आपस में मौज मस्ती किया करते थे। पर जिन लोगों को हमसे डर लगता था उनके लिए बड़ा मनहूस था और वो इसको मनहूस सन्निचर्या, मनुष्य शनिवार, मनुष्य शनिचर वो
बोला करते थे और लोहे से बड़ा कांपते थे, क्योंकि लोहे के बल्लम और लोहे के भाले हमारे पास होते थे। तो वो कहते थे कि लोहा बड़ा अशुभ है क्योंकि उनको मारेगा। वो कहते थे ये शनिचर बड़ा अशुभ है क्योंकि इकट्ठे होते हैं। और जब हमारी सारी की सारी विरासत चली गई और बदल दी गई और खत्म कर दी गई, तो फिर ये शनिवार शनिचर हो गया और शनिचर मनुष्य हो गया और लोहा रखना पूरी तरह से अपशकुन हो गया। फिर तो घर से बाहर निकलना शनिवार को भी अपशकुन हो गया, यानी कि ऐसा हो गया कि शनिवार को लोग घर से बाहर भी निकलना बंद कर दिया कि आज शनिचर है। और ऐसी ऐसी प्रथा बना दी कि शनिचर चढ़ जाएगा, शनिचर चढ़ जाएगा। तो शनिचर चढ़ना क्या होता है? दरअसल जो समण लोग हैं वो किसी के ऊपर चढ़ते थे, वही शनिवार थे, वही शनिचरिया थे, वही चढ़ते थे और वही चढ़ाई करते थे और वही लड़ते थे और वही लड़ाके थे। ये हमें अपनी विरासतें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे रोटी के साथ सब्जी खाते हैं। अगर हम अपना समय इकट्ठा होने में नहीं लगाएंगे, अगर अपना पैसा कहीं आने जाने में इकट्ठा होने में नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग अपना चिंतन इकट्ठा होने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो सोचने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। क्योंकि जब शरीर ही खत्म हो जाएगा, जब बच्चे ही खत्म हो जाएंगे, तो क्या सोचोगे, क्या विचारोगे? और फिर क्या सन्निपात बाहु और फिर काय का बल्लम और काय की लठिया, फिर कुछ नहीं है, फिर तो सब चला जाएगा। इसलिए शनिवार को जुड़ना होता है। 300 की संख्या तो आप पहुंचा देते हो, और 300 की संख्या भी कमाल की संख्या है, कोई छोटी संख्या नहीं है। पूरे भारत में 300 लोगों का आंकड़ा छूने के लिए तरस जाते हैं लोग, जिनकी महीने में एक मीटिंग लगती है और जिनके बड़े बड़े संगठन होने का दावा है कि हमारे 160 जिलों में संगठन है, हमारा 150 जिलों में संगठन है, हमारा 25 राज्यों में, हमारा 32 राज्यों में है, उनके भी 300 लोग पर डे नहीं आ सकते। और 14 महीने से लगातार अगर ये चल रहे हैं और इसमें लोग लगातार जुड़ रहे हैं, कंसेप्ट को सुन रहे हैं, संघ को सुन रहे हैं, तो जुड़ने की इच्छा बहुत जबरदस्त है और बहुत तीव्र है और लोग खिंचे चले आ रहे हैं। पर जितनी तेजी से आ रहे हैं उससे बात नहीं बनने वाली है। इसलिए जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, पर जो सीख गए हैं उन्हें भी उतनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि मिलन जल्दी हो और हम जल्दी इकट्ठे हो जाए। यहाँ जितने भी लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह जान गए हैं कि संघ के बिना गति नहीं है, संघ के बिना मुक्ति नहीं है, संघ के बिना कुछ नहीं है। इसलिए इस बात को जानकर अपने पास ना रखते हुए इसको फैलाना है, बताना है। और अब आपके पास बताने के लिए 10 गोल्डन नियम है। आप बहुत सरल तरीके से 10 गोल्डन नियम सिखा दीजिए, बता दीजिए, व्यक्ति अपने आप खिंचा चला जाएगा, खिंचा चला जाएगा। क्योंकि वो भी परेशान है, उसे भी कोई राह नहीं मिल रही है, पर उस तक पहुंचोगे तो राह मिलेगी ना। पानी भरा हुआ है, पर पानी के लिए नाली बनाओगे तब ना पहुंचे पानी। तो नाली कौन बनाएगा? जो यहाँ आए हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो आए ही नहीं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके लिए हमारा कोई ना कंसेप्ट है, ना कोई बात है, और ना ही हम उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनसे तो संबंध ही स्थापित नहीं हुआ है, तो बात क्या करें। जो बच्चा स्कूल आता है, मास्टर उसी को डांटता है, उसी को फटकारता है, उसी को होमवर्क देता है। और जो बच्चा स्कूल आया ही नहीं, उससे मास्टर का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आप जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हो, बातचीत आपसे ही है, शिकायत भी आपसे है जो रंजना बहन ने की है, शिकवे भी आपसे हैं, सलाह भी आपसे है, और होमवर्क यानी काम भी आपसे ही है और आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अपने जैसे लोग और ढूंढने हैं और लगातार ढूंढने हैं। उनकी तरफ नहीं जाना जो स्कूल आए नहीं, वो तो काम के नहीं हमारे, उनमें अगर हम जाएंगे तो मर जाएंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे हम तो यहाँ आए और बाकी लोग नहीं आए, तो ये बहाना है, इससे बात नहीं बनने वाली है। बस जो आए हैं उनसे काम चलाना है और काम ऐसे ही चलता है। 300 लोगों की सभा कोई मामूली सभा नहीं है, ये जमीन आसमान पलट सकती है। और ये 300 तो कहने के हैं, ये 300 परिवार हैं, उनके साथ दसियों परिवार हैं, ये हजारों लाखों लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे अटैच हैं। और आज मेरी बात हो रही थी वरुण सिंह जी से, वो कह रहे थे कि जूम पे हमारे लोग जुड़ नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास में नेट उनका खत्म हो जाता है, उनके पास में नेट आता नहीं है, उनके मोबाइल वीक हैं। हमारे आदमी के पास में स्मार्टफोन नहीं होते ज्यादा, उनको जुड़ना नहीं आता, उसमें दिक्कत आती है। और कई लोगों के काम भी होते हैं, वो नहीं जुड़ पाते। पर मीटिंग जो हम लगाएंगे जमीन पे वो इससे बहुत ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि अमरोहा जैसे छोटे से शहर में हम 1000 आदमी की मीटिंग लगाएंगे,
तो यहाँ 314 लोग हैं और 1000 आदमी वहां हैं, और ऐसे 1000 1000 2 2000 5 5000 हर जगह हैं, तो कितने सारे लोग हैं। पर फिर भी ये डेली का काम है, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो रोजाना मिलने से है। हम सन्निपात बाहुल जितना बार बार करेंगे, अगर हम दिन में 2 बार मिलेंगे तो ताकत डबल हो जाएगी। एक बार मिलेंगे तो ताकत उतनी रहेगी जितना एक बार मिलते हैं, और अगर महीने में मिलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, हफ्ते में मिलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये हमारा स्टेशन है, जो जूम मीटिंग है हमारा स्टेशन है। रोजाना हम मिलते हैं, रोजाना बात बताते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, कहाँ मीटिंग है कहाँ नहीं है। तो यहाँ से समाचार सब जाते हैं। एक शहर में जहां 20 आदमी जुड़े हुए हैं, अगर एक आदमी यहाँ जुड़ जाता है और वो समाचार लेकर चला जाता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ या ऐसा ऐसा करना है, तो वो 20 आदमियों को बता देता है। पर कोशिश करें कि इसकी 500 की क्षमता है तो 500 तक रोज जुड़े, और ज्यादा जुड़े तो उसकी क्षमता बढ़ भी सकती है। तो ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन का जो दिन गया है, इसको समझें। पूरी दुनिया में जो भी लोग इसके बारे में बताएगा और जो भी इसके बारे में आपको सिखाएगा, वो आपको भगवान बुद्ध की महिमा के बारे में बताएगा और उनके धम्म के बारे में बताएगा, और बताएगा कि कितना आलीशान धम्म भगवान बुद्ध ने उस दिन दिया। उस दिन उन्होंने धम्म का जो चक्र है, यानी जो चक्र है, उसका प्रवर्तन किया। प्रवर्तन का माने पै वत्त और नय, यानी वत्त माने व्रत होता है, पै माने पूरा, और नय माने अगर उसको हिला दें तो। प्रवर्तन किया यानी कि धर्म के चक्र को हिलाया, या कहते हैं घुमाया। तो सारे लोग कहेंगे कितना बढ़िया उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन पे सूत्र दिए। दो बातें कहीं, वो भी भिक्खुओं के लिए कहीं, लोगों के लिए नहीं कहीं। भिक्खुओं के लिए कहा कि एक तो आपने जो मूर्ख लोग, जो पापी लोग, जो साधारण लोग जो सेवन करते हैं, किस चीज का सेवन करते हैं, वासना का सेवन करते हैं, व्यभिचार का सेवन करते हैं, वो नहीं करना है। और दूसरा उन्होंने कहा जो अनर्थ बातें हैं, जिनका अर्थहीन बातें हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उन बातों का सेवन नहीं करना, यानी कि वो ग्रहण नहीं करनी है। ये भिक्खुओं के लिए दो बातें उन्होंने वहां बताई हैं। इसको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। पर ये बात खास नहीं है जो उन्होंने कही है, ये तो पूरी दुनिया बताएगी, पूरी दुनिया गाएगी इसको। और आप बार बार इसको गुणगान करोगे कि धम्मचक्र प्रवर्तन ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने 5 भिक्खुओं को ऐसा कहा। हालांकि उस समय तक भिक्खु नहीं बने थे, बाद में भिक्खु बने, तो उनको ऐसा कहा वैसा कहा। पर इससे भी बड़ी बात वहां हुई है, और जो बड़ी बात हुई है वो हमारे काम की है, उसे कोई नहीं बताता। और अगर उसे बता देता तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। धम्म जो होता है व्यक्ति के लिए होता है, पर जो बात दूसरी बुद्ध ने बताई है वो हमारे लिए है। और वो जो बात है वो ये है कि उन्होंने वहां दुनिया का पहला संघ स्थापित किया। ये बात हमारे काम की है। धम्म एक व्यक्ति के लिए काम आता है, पर संघ सबके लिए काम आता है। वो जो वहां 5 भिक्खु थे, पांचों को धम्म बताया, उन पांचों का ही कल्याण होगा। और जो वहां संघ स्थापित किया है उससे पूरी दुनिया का कल्याण होगा। क्योंकि अब संघ धर्म को सिखाएगा, संघ नियम बताएगा, संघ की जिम्मेदारी है, संघ काम पे लग गया। अकेला बुद्ध अगर पूरी जिंदगी धर्म को फैलाना चाहे, बात फैलाना चाहे, तो नहीं फैला सकता जब तक संघ ना हो। ये उस व्यक्ति की जानकारी और उस व्यक्ति की समझ थी कि उसे पता था कि मैं अकेला नहीं काम कर सकता, और वो भी तब जब पैदल चलना पड़े। 250 किलोमीटर बौद्ध गया से चलकर जो व्यक्ति सारनाथ पहुंचता है, 250 किलोमीटर पैदल बिना चप्पल के, चीथड़ों में लिपटा हुआ, वो आदमी पूरी दुनिया में भ्रमण नहीं कर सकता। क्योंकि 3 महीने का जो समय है, 49 डेज लगे। जब वहां वैशाख पूर्णिमा के दिन वो ज्ञान प्राप्त हुआ, और वैशाख पूर्णिमा से लेके और जेठ पूर्णिमा से लेके और आषाढ़ पूर्णिमा तक जो आषाढ़ी पूर्णिमा आया है, उसमें जो 3 महीने का टाइम है, उसमें 49 डेज तो उन्होंने वहां चेक किया अपने आप को, और 250 किलोमीटर की यात्रा 4-5 दिन में पूरी की हो। तो 250-300 किलोमीटर की जो यात्रा पूरी की है, उस यात्रा को पूरा करने में जो टाइम और मेहनत लगी है, वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और पूरे देश में तो घूम नहीं सकता किसी भी हालत में, और पूरी दुनिया में कैसे घूमेगा। इसलिए वहां संघ की स्थापना होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये संघ की स्थापना का भी दिन है, भिक्खु संघ की स्थापना का दिन है। और वहां से नियम बनने शुरू हुए, और 5 के वहां से 60 हो गए, और 60 लोगों का संघ बना, और 60 लोगों के संघ ने तहलका मचा दिया, और पूरी दुनिया में 50,000 भिक्खु तैयार कर दिए। वो खाली बुद्ध ने नहीं किए, उसके बाद तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वो बताते गए, वो बढ़ते गए, आगे बताते गए, और संघ बढ़ता गया।
उस समय चूंकि भिक्षुओं का एक नियम बनाया, एक सिस्टम बनाया, उनको घर छोड़ना पड़ता था, ये उनके नियम में था। उनकी जो ट्रेनिंग थी वो हार्ड थी, उनके जो नियम थे वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे। हमारे लिए मुश्किल है गृहस्थ के लिए, उनके लिए नहीं। जो भिक्षु बन गया उसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मन बन गया वैसा। पर जिसका मन नहीं बना उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। पर हम भिक्षु नहीं है, काम हमें भिक्षु वाला ही करना है। हम गृहस्थ हैं, पारिवारिक हैं, पर हमें काम वही करना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति तभी है जब हम भी भिक्षु जैसा काम करें। बेशक हम भिक्षु नहीं है, बेशक अब बुद्ध नहीं है, पर काम वही करना पड़ेगा, और हम काम वही कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग हैं वो लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो लगातार 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 कंसेप्ट को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और बता रहे हैं। यही काम भिक्षु करते थे, पर वो जो उनका कंसेप्ट है वो धम्म का कंसेप्ट है। हमारा जो कंसेप्ट है वो संघ का कंसेप्ट है। हम धम्म में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि धम्म हर एक व्यक्ति का पर्सनल मैटर है, और वो पर्सनल सीखे, उससे जो मुक्ति होगी वो एक व्यक्ति की होगी, उससे जो कष्ट दूर होंगे एक व्यक्ति के होंगे, और उसी के होंगे जो सीखेगा। जो सीख कर किसी को बताएगा भी तो भी मुक्ति नहीं होगी, तो भी फायदा नहीं होगा। पर संघ में जो आ जाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, जो संघ में आ जाएगा उसको फायदा हो जाएगा। इसलिए संघ ज्यादा फायदा करेगा सब लोगों का, और धम्म एक व्यक्ति का फायदा करेगा। यही कारण है कि वहां जो दूसरी घटना घड़ी है वो पहली घटना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से आज के समय के लिए। उसको आप संघ स्थापना दिवस बोल सकते हैं। खाली धम्म चक्र प्रवर्तन दिन नहीं है वो संघ चक्र प्रवर्तन दिन भी है। वहां संघ का भी चक्र चला है उस दिन। और वहां सबसे बड़ी खास बात ये रही है कि वहां से नियम स्थापित होते चले गए, जिन नियमों को हम भी उठा रहे हैं और जिनको हम भी अपना रहे हैं। तो हर व्यक्ति को उस दिन के हिसाब से अपने आप को तैयार होके डबल जिम्मेदारी हो गई। धम्म खुद के लिए सीखना है और संघ सबके लिए सीखना है और सिखाना है, सीखना है और सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। यही काम हम लगातार लगातार पिछले 14 महीने से कर रहे हैं, और बल्कि बहुत पहले से कर रहे हैं। इस काम को आगे जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं और बढ़ रहा है, वैसे वैसे परेशानियां भी आती हैं। अब इतना आसान तो है नहीं। अगर इतना आसान होता तो बुद्ध जैसे व्यक्ति को 45 साल नहीं लगते। इतना आसान होता तो 50,000 भिक्षु की जरूरत नहीं पड़ती। इतना आसान होता तो जो ये काम हम कर रहे हैं अब तक हो चुका होता। इसमें लगातार लगातार परेशानी आती है। कुछ ऐसे अज्ञानी आते हैं जिनको विद्या नहीं है, अविद्या है, जिनको संघ का मतलब समझ में नहीं आता, जिनको व्यक्तिवादी समझ में आता है, वो लोग इसमें बाधा बनेंगे। पर उसका भी रास्ता निकलेगा। आप अपने रास्ते जाओ, जो संघ वाले वो संघ के रास्ते आओ। कुछ लोग इसमें ऐसे भी आएंगे जो बहुत तेज तरार होंगे और बहुत तेज चलना चाहेंगे, और वो संघ से मैच नहीं करेंगे, उनका जो लक्ष्य कहीं और होगा। उनको भी साधेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि तेज कितना भी हो, तरार कितना भी हो, पर लक्ष्य उसका अगर संघ के अनुसार है, गोल्डन नियम के अनुसार है तो दिक्कत नहीं है, और अगर इससे हटके है तो वो संघ के काम का नहीं है। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अपना पूरा जीवन इसमें देंगे, बल्कि ऐसे बहुत लोग आ चुके हैं जिन्होंने कहा है कि हम अपना पूरा जीवन देंगे। वो संघ की रीढ़ की हड्डी बनेंगे, वो संघ के पिलर बनेंगे, वो इस संघ को आगे जाके संभालेंगे, और वो इस संघ को आगे जाके बहुत मजबूत करेंगे। क्योंकि जो संघ को जीवन दे देते हैं, संघ भी उनको अपना जीवन दे देता है। ये वाइस वर्सा है। फिर एक दूसरे में वो मिक्स हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, और ताकत डबल हो जाती है। 1 और 1 11 जैसी ताकत हो जाती है। इसलिए वहां कोई रुकावट नहीं है कि जितनी भी चीजें चलेंगी और जितनी भी चीजें चल रही हैं, ये सारी सारी प्राकृतिक हैं। इनसे ना तो डरना है, ना घबराना है, ना पीछे हटना है। बस लगे रहना है, बस लगे रहना है, बस लगे रहना है। संघ वो मंजिल है जिसके फल बहुत मीठे हैं, और ये मंजिल कोई कठिन मंजिल नहीं है। इसमें कहीं कोई आपने युद्ध नहीं लड़ने हैं, कोई संघर्ष नहीं करने हैं, कोई गाली गलौच नहीं है, कोई इसमें शारीरिक कष्ट नहीं है, ना इसके अंदर कोई मानसिक कष्ट है। इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला है, जुड़ना है और जोड़ना है, जुड़ना है और जोड़ना है, जुड़ना है और जोड़ना है। जुड़ने और जोड़ने का ऐसा चमत्कारिक कार्यक्रम है कि जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे सारी ताकतें आपका सहयोग करना शुरू कर देंगी।
पर अगर मंसूबा कुछ और हो, मन में कुछ और हो, मन में लालच हो, पद हो, पोस्ट हो, जाति का दम्भ हो, संगठनवाद हो, व्यक्तिवाद हो, भाषणवाद हो, या कहीं पैसावाद हो, या कहीं चंदावाद हो, या कहीं मनमानी हो, तो फिर संघ फल नहीं देता, फिर संघ दंड देता है, और इसका दंड बड़ा भारी होता है। पुराने लोग जानते हैं कि जब से संघ बर्बाद हुआ है तब से लोग बर्बाद हुए हैं और सारे तहस नहस हो गए हैं। और पुराने लोग जानते हैं कि जब संघ था तो कितना सुख था। और नए लोग जानते हैं कि जब बाबा साहब ने भारत गणराज्य संघ बनाया तब से अधिकार मिलने शुरू हुए हैं। जब तक भारत गणराज्य संघ नहीं था, यानी संविधान नहीं था, कोई अधिकार नहीं मिला। तब तक जिंदगी नरक थी, बहुत बेकार जिंदगी थी, जानवरों से भी बदतर थी। जानवरों को तो फिर भी तालाब का पानी पीने का पूरी तरह से इजाजत थी, मनुष्य को वो भी नहीं थी। इसलिए संघ की ताकत और संघ की जो औकात है वो दुनिया में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। इसलिए कोई आदमी किसी का आराध्य हो सकता है, किसी का उपास्य हो सकता है, किसी का उपासक हो सकता है, कुछ साध्य का कोई साधक हो सकता है, पर संघ से बड़ा कुछ नहीं है। इसको जब भी आप देखना चाहोगे शीशे की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि संघ अगर कुछ नहीं होता तो बुद्ध जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति संघ की सुरक्षा नहीं मांगते। आज भी जितने भी लोग हैं, चाहे वो चोर हैं, चाहे डाकू हैं, चाहे वो कितने बड़े बड़े अफसर हैं, चाहे कितने बड़े नेता हैं, चाहे कितने बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उनको भी सुरक्षा चाहिए। इतना बड़ा आदमी जो मिलिट्री का पूरी ताकतवर होता है वो भी अपने साथ सुरक्षा लेके चलता है। क्या डर है भाई उसे, जिसके पीछे मिलिट्री की सब कुछ ताकत है, या जो देश का इतना बड़ा आदमी है वो भी सुरक्षा के लिए संघ लेके चलता है अपने साथ। इसलिए सुरक्षा जो होती है सिर्फ संघ में होती है और कहीं नहीं होती है, और संघ पर हमारा पैदाइशी हक है। जो लोग यहाँ नए जुड़े हैं आज, वो इस बात को समझ लें कि जो संघ है वो हमारी प्रॉपर्टी है। हमारे बहुत पुराने लोग, बुद्ध से भी पहले लोग संघ में रहते थे। ये संघ अपने नियम से चलता था, इसकी बैठकें होती थी। इसी संघ ने बुद्ध को, जब बुद्ध नहीं थे, उनको सजा दी और उनको देश निकाला दिया। यही संघ आगे चल के और भी नियमों में बढ़ा, और ये संघ जब तक रहा तब तक हम राजा रहे, तब तक हम डॉक्टर रहे, तब तक हम इंजीनियर रहे, तब तक हम खेतों के मालिक रहे, तब तक हम देश के मालिक रहे, सेनापति रहे, राजगुरु रहे, विश्वगुरु रहे। और जब संघ चला गया तो संघ टूटकर जातियों में बदल गया, और जातियां टूटकर 29 लाख संगठनों में बदल गई, और 29 लाख संगठनों ने हमारा सारा सारा अधिकार जितने भी थे अपनी आंखों के सामने गंवा दिया। एक भी संगठन हमारे उन अधिकारों को नहीं रोक पाया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे। आज भी वो संगठन दावा करते हैं कि हम कुछ करेंगे और हम ही कर सकते हैं। अरे भाई, जो अधिकार लेके बाबा साहब आए थे, जब आप उनको बचा तक नहीं सके तो बढ़ाने की तो बात छोड़ दो। और आप क्या हमें बताओगे, सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के तो सरकारी डिपार्टमेंट ही बिक गए। जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन अपने डिपार्टमेंट नहीं बचा पाए, वो हमारा संविधान और हमारा आरक्षण और हमारा अधिकार कैसे बचाएंगे? ये जो झूठी झूठी बातें यहाँ बताई जाती हैं और सुनाई जाती हैं, और सिर्फ इसलिए कि ताकि लोग चंदा देते रहें, ताकि लोग पैसा देते रहें। क्योंकि 29 लाख संगठनों के जो मालिक हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठनों के मालिक हैं, राजनीतिक पार्टियों के मालिक हैं, चाहे सामाजिक संगठनों के मालिक हैं, सामाजिक पार्टियों के मालिक हैं, चाहे वो आर्थिक संगठनों के मालिक हैं, चाहे वो लड़कों के दलबल के मालिक हैं, चाहे वो जो धम्म के जितने भी मठ हैं या जितने भी संगठन हैं उनके मालिक हैं, चाहे कोई शक्ति दल, बल, सेना, पैंथर पार्टी इनके मालिक हैं, चाहे किसी भी तरह के हैं, आप अगर ध्यान दोगे तो कोई अपवाद एक दो 2, 4, 5% हो तो हो, बाकी सब लोग चंदा लेकर अपना घर चलाते हैं। आप पता कर सकते हो, जो व्यक्ति आपसे चंदा लेने आएगा कि भाई तुम करते क्या हो, तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है, तो वो आपको बताएगा नहीं। पर मैं बता देता हूं आपको, कुछ संगठनों ने लड़के हायर कर रखे हैं, बड़े बेरोजगारी है कि उनको जो शुरू में पैसा मिलता है 13,500 रुपये महीने के हिसाब से मिलता है। बाद में फिर जब वो ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं तो 13,500 रुपये प्लस उनको कमीशन मिलता है ज्यादा पैसा कलेक्शन करने पे। इसलिए उन व्यक्तियों को, उन लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको पैसा कैसे निकालना है।
उनको एक बात प्रमुख सिखाई जाती है कि तुम सरकारी कर्मचारी के पास जाओ, उसको बोलो कि हम यहाँ ये संगठन चलाते हैं, तुम्हारे हम वेलफेयर के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे अधिकार बचाने के लिए ये हम चलाते हैं, तुम अपना टाइम हमें दो। तो सरकारी कर्मचारी कहेगा जी मेरे पास तो टाइम है नहीं। तो फिर उससे कहो कि तुम टाइम नहीं दे सकते हो तो पैसा दो, तुम्हें एक चीज देनी पड़ेगी और तुम्हें देना चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि 5% पैसा देना चाहिए। वो सीधा सीधा ऐसा बोलते हैं। और अगर ना दे तो उसको जलील करो कि तुम्हारे जैसे लोगों की वैसे ये मूवमेंट खत्म है और तुम नालायक लोग हो, तुम मूवमेंट नहीं चला सकते हो, उसे खूब जलील करो। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ देगा, और एक साल देगा तो अगली साल भी देगा, फिर अगली साल भी देगा। ये क्रम चलता रहता है। वो जो व्यक्ति है सरकारी कर्मचारी जो पैसा देता है, बेचारा डर के मारे कभी ये नहीं पूछता कि तुमने इतने सालों से पैसा ले रहे हो, अधिकार तो बच नहीं रहे, अधिकार तो चले गए। हर बार आते हो लोगों को धमकाते हो कि अधिकार बचाने अधिकार बचाने, भाई बचे कहाँ? एक भी अधिकार नहीं बचा, लेकिन हर बार 2-3 समस्या नहीं ले आते हो। ये संविधान को बचाने की समस्या नहीं है, उससे पहले की समस्या आरक्षण बचाने की थी। उससे पहले की सब जो समस्या थी वो अपना जो सम्मान है, जो रक्षा है, जो प्रताड़ना है, उसको बचाने की थी। ये समय समय पे बदलती रहती है, आगे कुछ और आएगी, आगे कुछ और आएगी, पर चंदा लेने का धंधा बंद नहीं होता। इस कारण से हमारी तबाही ज्यादा हो रही है। इसलिए समर संघ ने जब ये कहा कि चंदा या धंधा बिल्कुल बंद ना लेंगे ना देंगे, तो कुछ संगठनों ने कहा कि भाई आप भी चंदा लो। तो समर संघ ने कहा कि संघों में चंदा कभी नहीं लिए गए, ना ही लिए जाते हैं, ऐसी परंपरा यहाँ नहीं है, और पहले कोई संगठन था नहीं। संगठन तुमने बनाए हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, उसमें संगठन है ही नहीं। क्योंकि संगठन का मतलब है संग संग रह के जिनमें ठनती है उनको संगठन बोलते हैं, पाली का शब्द है। तो हमारे यहाँ ठनने का रिवाज नहीं है, हमारे तो संघ में संग संग रहने का रिवाज है, वही परंपरा हमारी चलती है। इसलिए चंदा हम लेंगे नहीं, चंदा हम देंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारा चंदा क्यों बंद कर रहे हो, संगठनों का चंदा क्यों बंद कर रहे हो? तो फिर हमने सेंटेंस बदल के कहा चंदा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब। आओ इकट्ठे होके, क्योंकि इकट्ठे होके आओगे तो संघ बन जाओगे। पर 14 महीने से कान पे जू नहीं देंगी। उनका चंदा पिछले साल 40% डाउन हो गया, 40% खत्म हो गया। बिल बिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, पर इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। क्योंकि इकट्ठे होंगे तो चंदा एक जगह आएगा, इकट्ठे होंगे तो पैसा एक जगह आएगा, तो उसका हिसाब कौन रखेगा? और इकट्ठे होंगे तो एक ही प्रधान रहेगा, एक ही जनरल सेक्रेटरी रहेगा। यहाँ तो सारे प्रधान है, सारे जनरल सेक्रेटरी हैं। सबको पद प्रतिष्ठा मंच माला चाहिए, सबको पंजीकरण चाहिए, सबको नेतागिरी चाहिए, तो चलेगी कैसे? उनको हमारे जीने मरने से कोई सरोकार नहीं है, ना ही समाज से है, ना ही लोगों से है, ना ही बेरोजगार लड़कों से है। उनको सिर्फ अपने संगठन से प्यार है, उनको अपने संगठन का राग है, और राग से ही रोग बनता है। और वो रोगी हैं, वो मानसिक रोगी हैं, वो संगठन के रोगी हैं, वो प्रधान के रोगी हैं, वो भाषण के रोगी हैं, वो सारी चीजों के रोगी हैं। 14 महीने से कोई असर नहीं पड़ा है। इकट्ठे होने की बात करते हैं, एक सम्मेलन सा लगाते हैं, कहीं भाषण देके चले जाते हैं, बस हो गया काम। यहाँ कोई सीरियस दिखाई नहीं देता। पर जो समर संघ के लोग हैं ये सीरियस हैं। इसलिए सीरियस हैं क्योंकि इनका कोई लालच ही नहीं बचा। इनके सारे लालच जैसे ही एक तारीख आती है उसमें लगते हैं, कानून बनते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो कुछ छोटा मोटा लालच भी होता है तो उसको भी खत्म कर देते हैं। कितना छोटा सा लालच खत्म किया? जो भाषण देने का काम है, देखा गया कि भाषण देने के लिए और बोलने के लिए आदमी झगड़ा करता है। उसको लगता है कि अगर मुझे बोलने को मिलेगा तो मेरी इज्जत हो गई, उसको लगता है कि अगर वो बोलेगा तो उसे बहुत कुछ मिल गया, उसका मान सम्मान हो गया। इस चक्कर में अगर किसी को बोलना नहीं मिलता है तो वो नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और वो समर संघ को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो नियम बना कि भाषण नहीं होगा, अब सिर्फ जुड़ने और जोड़ने पे बात होगी, जुड़ने और जोड़ने का कार्यक्रम होगा। तो जुड़ने जोड़ने के कार्यक्रम के लिए चाहे एक दिन बोले कोई या 2 दिन बोले, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाषण नहीं होगा। तो जुड़ने जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। जो 24 तारीख आ रही है, 24 तारीख को यमुनानगर, जो दिल्ली से 190-95 किलोमीटर पड़ता है, और बाई रोड बहुत बढ़िया रोड है, जीटी रोड है, टोल रोड है। उस रोड पर सब दिल्ली से लगभग नाम आ गए हैं, 60-70 नाम तो शायद हो गए हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। वहां 500, वो जो हॉल है उसका जो साइज आया है उसमें 700 कुछ लोग बैठ सकते हैं। तो 500 लोग बड़े मजे से उसमें बैठ सकते हैं। तो 500 लोगों को वहां पहुंचना है अपना खाना लेके, अपने पराठे लेके, और वहां संगति होगी।
यमुना नगर की, यमुना के किनारे, और जहां बुद्ध का एक स्तूप है और जहां एक सबसे बड़ा धन का चक्र लगा हुआ है, उस जगह पर मीटिंग होगी। तो अधिक से अधिक लोगों को पहुंचना चाहिए। सहारनपुर वाले जो लोग हैं उनके लिए तो बस यमुना पार करनी है और वो सीधा सीधा आ जाए, क्योंकि यमुना के उस तरफ अगर जाएंगे तो सहारनपुर है और इस तरफ आएंगे तो यमुना नगर है। हरियाणा के जितने लोग हैं वो आसपास के सारे पहुंचेंगे, और कोई दूर से आना चाहे तो आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि जून से जमीन पे आने की हमारी सालगिरह है। 1 साल हमको हो जाएगा 24 तारीख की रात को, यानी कि 25 तारीख को हमने पानीपत के अंदर पहला हाउस लगाया था। तब पब्लिक की भागीदारी इसमें नहीं होती थी, वो सिर्फ जितने स्पोक थे उनका था। पर इस बार सब जो लोग हैं, चाहे स्पोक हैं या जो स्पोक नहीं है वो हैं, वो सब आएंगे और वहां स्पोक बनने की संभावना ज्यादा है। ज्यादा लोग हैं, हरियाणा के लोगों में उत्साह भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो पुराने सारे के सारे श्रवण संगी रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया वाले। तो उनमें समझ ज्यादा है, तो वहां ज्यादा लोग आएंगे। तो हमें भी ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सन्नी पावत बाहुल को तेजी से करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तब तक सुरक्षित रहेंगे। इसलिए उसके बाद में जो 31 तारीख की मीटिंग है वो रखी गई है गढ़मुक्तेश्वर में। उसकी जगह आ जाएगी 1-2 दिन में। कोई होटल का जो इशू है वहां कुछ आया है तो दूसरा शायद होटल करेंगे या मैदान करेंगे, पर वो मीटिंग होगी। जगह सेलेक्टेड है सर, हो गई। कौन सी जगह हुई है सर? बैंकेट हॉल है सर, अच्छा, जो शादी का। जी जी। तो बैंकेट हॉल सेलेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब 31 तारीख को वहां जगह तय हुई, तो सबको चलना है। और वो जो संगति है महिलाओं की संगति है, इसलिए उसमें हर एक व्यक्ति को अपनी महिला के साथ जाना है। और मैं तो कहता हूं कि रिश्तेदारों में जितनी महिलाएं उन सबको लेके आए, चाहे भले ही उनके जो पति हैं या जो उनके भाई हैं या जो उनके चाचा हैं वो जाएं या ना जाएं, क्योंकि महिलाओं की संगति में महिलाओं की भागीदारी जो पुरुष हैं उनसे, जो नर हैं उनसे ज्यादा होनी चाहिए। और सारे ही हम संगतियों में सफेद कपड़े पहन के आने की कोशिश करते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है, पर सफेद कपड़े आएंगे, हमारी पुरानी परंपरा है, तो अच्छा रहेगा। खाना अपना लेके आना है। और जो गढ़मुक्तेश्वर वाली जो सभा है, यानी जो संगति है, जो महिलाओं की संगति लगेगी, उसमें तो हर एक परिवार को आधा किलो बढ़िया वाला घेवर भी लेके आना है, ताकि वहां घेवर खाएंगे। और यहाँ भी अगर मीठा लेके आप आते हैं यमुना नगर में, तो यहाँ भी लेके आइए, क्योंकि अभी हमारे जून से जमीन पे आने की सालगिरह है। और वो जो सालगिरह होगी वो भी बहुत बढ़िया होगी, बहुत अच्छा होगा। वहां हम सब मिलकर संगम नमामि करेंगे, तो उसका नजारा बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद में जो 23 सितंबर की जो संगति है, उसके लिए 150 के करीब लोग दिल्ली से और आसपास से जाने के लिए वहां अपना रिजर्वेशन करा चुके हैं, बड़ोदरा के अंदर, जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया था। और वहां नौकरी छोड़ के उन्होंने पूरा जीवन समाज को देने के लिए और समाज से लड़ने के लिए और समाज के अधिकार देने के लिए पूरा संकल्प किया। उस कमेटी बाग के अंदर ही होगी। वहां तैयारी बहुत बढ़िया हो गई है। जो वहां की तैयारी करने की कमेटी है, उसमें जो हमारे देसाई सर हैं, उन्होंने जो बताया है कि वो गुजराती खाना आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से, और सब चीज, क्योंकि वो पुराने विपस्सी हैं, पुराने साधक हैं, पुराने संगी हैं, तो वो एक एक चीज अपने हाथ से वहां कर रहे हैं। वहां हॉल बुक हो चुका है। बड़ोदरा जाने का इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ोदरा बहुत लोग जाते हैं। वहां बाबा साहब की संकल्प भूमि है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके रिजर्वेशन करा लें। अगर नॉर्मल ना मिलता हो तो एसी का करा लें, पर करा लें उसको, क्योंकि अभी सब लोग जाएंगे साथ में तो सुरक्षा रहेगी। संघ के साथ में सुरक्षा होती है। फिर कभी अकेले जाओगे तो अकेले तो चोरी हो सकती है, ऑटो वाला लूट सकता है, कार वाला लूट सकता है, वहां साथी मिले या ना मिले। पर अभी सारे लोग होंगे, तो 400-500 लोगों की वहां संगति होगी। तो वहां गुजरात के लोग भी होंगे, वहां महाराष्ट्र के लोग भी होंगे, वहां राजस्थान के लोग भी होंगे, वहां उत्तर प्रदेश के लोग भी होंगे, वहां हरियाणा के लोग भी होंगे। तो बड़ा अच्छा एक बहुत बढ़िया सा मिलना जुलना हो जाएगा। तो वो संगति बहुत लाजवाब रहेगी। इसके अलावा जो 16 अक्टूबर की संगति है, क्योंकि डॉक्टर RS स्वामी आ गए हैं और वो आज आपको अपना विपස්සना का भी बताएंगे कि क्या विपස්සना में उन्होंने सीखा, क्या नहीं सीखा। और जो डॉक्टर रमेश चंद्रा है वो लगे पड़े हैं। वहां का भी लगभग सारा तय हो चुका है। 1-2 दिन में उसका पर्चा आ जाएगा, तो लखनऊ की जाने की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। लखनऊ की संगति 2000 तक ही पहुंचनी है, और 2000 तक की वहां पहुंचाने में हम लोग इसमें कामयाब रहेंगे, क्योंकि लखनऊ के आसपास में बड़ा सारा पोटेंशियल है और बहुत लोग आना चाहते हैं। और उसमें खासतौर से डॉक्टर, इंजीनियर और जो वकील हैं उनकी तादाद ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां इस क्षेत्र के लोग ज्यादा हैं, प्रोफेशनल ज्यादा। और हम भी यहाँ से 250, 300, 400 करीब पहुंचेंगे, जो बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा छोटी 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 बहुत सारी संगतियां हैं। 17 तारीख की संगति है, यानी जो संडे की संगति है, वो 2 है। एक तो रामपुर के अंदर है, जो लोग रामपुर के आसपास हैं वो वहां पहुंचे, बुद्ध विहार में उसका पर्चा मिल जाएगा। और एक संगति की तैयारी आपकी दादरी में फार्म हाउस है, जो GT रोड पर है, वहां हुई है। उसके लिए सुरेश चंद जी है, वो बताएंगे संगति का क्या है और क्या क्या नहीं है।
तो ये लगातार लगातार जो संगतियां लगातार चल रही हैं, एक संडे में 10 के करीब संगतियां अभी एवरेज आ रहा है, और बहुत जल्दी हर संडे में ये 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, 60, 70 ऐसे संगतियां आती जाएंगी। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो कार्यक्रम हम एक दूसरे से मिलने मिलाने का लग रहे हैं, ये जमीन पर भी आएगा और ये इतनी तेजी से फैलेगा। पर सबकी इच्छा है कि संघ का दोबारा से अपने आप जो आना हुआ है, अपने आप जो संघ प्रकट हुआ है, किसी ने किया नहीं है, कोई खोद कर नहीं लेके आया, पर संघ अचानक से हमें बचाने के लिए निकल आया है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम दिन रात इस संघ को आगे बढ़ाएं, और जब संघ हमको मिल ही गया है तो इसको इतना मजबूत कर देंगे ताकि हमारे बच्चे इसमें हमेशा के लिए सुरक्षित रहें और हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे हुए एक दूसरे के साथ रहें। संघं नमामि। धन्यवाद।